देखो देवर जी, तुम्हारे भैया के जाने के बाद मेरी बच्ची का बस मैं ही सहारा थी और अब मेरा भी आखिरी वक्त आ गया है। मैं अपनी बच्ची आप दोनों के हवाले कर रही हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना देवर जी, आपके घर की बेटी है और मैं सोचती हूँ कि आप इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही पालेंगे। हाँ हाँ भाभी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं रीना को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। हाँ दीदी, ये सही कह रहे हैं। हम आपकी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। बस आप प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं नहीं देवर जी, देवरानी ठीक कह रही है। मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी आपके बच्चों के नाम कर दूंगी और आधी अपनी बेटी के नाम। और ये काम मैंने कर दिया है। आप प्लीज़ इसका ख्याल रखना। वैसे तो आपको इसकी शादी पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, मैंने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। बस इसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपके भैया कुछ नहीं छोड़ के गए हैं ऐसा कि यह किसी पे बोझ बने। हाँ हाँ भाभी, मैं जानता हूँ कि आपने बिटिया के लिए सब कुछ कर रखा है। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, हम इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ हाँ दीदी, आप फिक्र मत करो, सब अच्छा होगा। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं आपके बिना अकेली कैसे रहूँगी? अरे मेरी प्यारी बच्ची, जो नसीब में लिखा है वो तो होगा ही। अब मेरी कोई आस नहीं है, मैं बस जाने वाली हूँ। और सुनो बेटा, अपने चाचा चाची को अपने माता पिता जितना ही सम्मान देना। जो तुम्हारे चाचा चाची बोले वही करना बेटा। ठीक है बेटा? हाँ हाँ मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी। मम्मी, मुझे चाची के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। वो मुझे ज़रूर परेशान करेगी। बेटा अब क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो हो के रहेगा। मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, और तुम्हारा इनके अलावा है भी कौन। ठीक है बेटा, ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। अब तो तुम्हारी भाभी चली गई है और आधी प्रॉपर्टी हमारे बच्चों के नाम करके गई है। चलो ये तो ठीक किया तुम्हारी भाभी ने। हाँ हाँ लालची औरत, मैं जानता हूँ तुझे सिर्फ प्रॉपर्टी का ही लालच है। तुझे उस बच्ची से कोई लगाव नहीं है। तुम्हें है ना लगाव, तुम रखो। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, प्रॉपर्टी मेरे बच्चों के नाम हो ही गई है। चाची, मैंने सारा काम कर दिया है और बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। सारा खाना बना दिया है। अब बता दीजिए मुझे और क्या करना है। छत पर जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, वो उतार के लेके आ जा और उनकी तय करके पहले प्रेस कर देना, फिर तय करके अलमारी में लगा देना। जा अब यहाँ से। ठीक है चाची, मैं अभी कर रही हूँ। अरे तुमने 10 दिन इसकी माँ को मरे हुए हुए नहीं है और तुमने इसे नौकरानी बना दिया। अरे कुछ तो शर्म करो। वो पढ़ाई भी करती है, उसका इतना ये घर का काम करेगी तो फिर पढ़ाई कब करेगी? तुम चुप रहो जी, बहुत हो चुका तुम्हारा। अरे पढ़ के क्या करेगी ये, या कुछ नौकरी करेगी? घर का काम आ जाए वही बहुत है। पढ़ने के लिए हमारे बच्चे हैं ना। घर का काम नहीं करेगी तो उसको मुफ्त की रोटियां खिला दूं मैं? अरे शर्म कर शर्म। इसकी माँ जो प्रॉपर्टी छोड़ के गई है, उनमें दुकानें भी आती है और उन दुकानों का ये आराम से खा लेगी बैठ के। अरे ये हमारे सहारे की वजह से है हमारे पास, नहीं तो इसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चुप रहो तुम। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है वह भी मैं अपने नाम करा लूँगी, और देखते हैं फिर क्या करना है इसका। घर का काम तो इसे करना ही पड़ेगा। अरे लालची औरत, शर्म कर शर्म। तुम अपने काम पर जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। ठीक है, मैं तो अपने काम पर ही जा रहा हूँ, पर तुम जो ये सब कर रही हो ना, ये बहुत गलत है। बड़े आए मुझे समझाने वाले। भतीजी का कुछ ज़्यादा ही लाड आ रहा है इन्हें।
अरे मुफ्त में मैं इसे अपने पास में रख रही हूँ और इसके पैसे मेरे पैसे नहीं होंगे तो फिर मुझे से अपने पास रखने का फ़ायदा क्या? अरे तुम दोनों बच्चों को लेकर आई हो बाहर खाने, उस बच्ची को भी लेकर आ जाती तो तुम्हारा कुछ घट जाता क्या? अरे वो भी तो हमारी बच्ची ही है, मेरे भाई की बेटी है, तो ये समझो कि वो मेरी ही बेटी है। तुम्हें हर टाइम उसकी चिंता क्यों लगी रहती है? अरे हम कभी अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड ना करें क्या? या उस बोझ को हम हर टाइम अपने सर पर लेके घूमते रहें? अरे तुम बाहर आए हो अपने बच्चों के साथ में तो कम से कम खाना तो अच्छे से खाने दो इन बच्चों को। उस मनहूस का तुम्हारे दिमाग से कभी फिक्र जाएगी या नहीं? अरे तुम एक माँ हो, अगर तुम्हारे बच्चों के साथ में भी ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता? अरे वो बच्ची है अभी, तुम उसे अगर अपने साथ में लेकर आ जाती तो उसका भी तो मन बहल जाता थोड़ा। और देखो वो सारा घर का काम करती है, तुम्हें कुछ करने नहीं देती, फिर भी तुम उससे इतना क्यों चिढ़ती हो? मुझे वो दुश्मन लगती है, दुश्मन। मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी आप दीदी से इतना क्यों जलते हो? वह हमारा भी कितना ख्याल रखती है। अरे हमें स्कूल के लिए रेडी करती है, हमें लंच बना के देती है और सबसे पहले उठ के घर का काम करती है। आप दीदी को हमारे साथ में लेके आ जाते तो कितना अच्छा रहता मम्मी। तू भी अपने बाप की तरह उसी की साइड लेने लग गया है। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को उसने क्या खिला दिया है। हाँ मम्मी आप सही कह रही है, ये दोनों उसी की साइड लेते रहते हैं, कभी भी मेरी साइड नहीं लेते मम्मी। उसके लिए काम करना पड़ता है साइड लेने के लिए, और तू करती है ऐसा कोई काम? हर टाइम दीदी के पीछे पड़ी रहती है तू भी। अच्छा चलो छोड़ो अब, चलो जिस काम के लिए आए हैं वह करते हैं, चलो लंच एंजॉय करते हैं। ठीक है अब की ना तुमने काम की बात, चलो लंच करके फिर घर चलते हैं। अरे वाह पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है। हाँ और मुझे भी। जल्दी खा लो बच्चों, बस इन्होंने मेरा ऐसा मूड स्पॉइल किया है, मैं तो कुछ खाने वाली नहीं हूँ, मैं तो घर जाकर ही खाऊंगी। हाँ हाँ तुझे उसे परेशान करने का मौका भी तो मिल जाएगा, अब जाकर उससे बनवाएगी अपनी पसंद का खाना। आज तो बड़ा मजा आया पापा, आप वीक में हम एक बार जरूर लेके जाइए ना बाहर। हाँ हाँ बच्चों जरूर चलेंगे। चाचा जी चाची जी आप आ गए हो, आइए मैंने आपके लिए चाय बना के रखी हुई है। चाची जी आप बता दीजिए आपके लिए क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। मेरे लिए पराठे बना दे और साग बना। उसमें तो बहुत टाइम लगेगा चाची जी। तो मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, जितना टाइम लगे बना, मैं साग और पराठे खाऊंगी आज। और साथ में मकई की रोटी भी बना देना। और सुन ले लड़की, एक भी रोटी टूटनी नहीं चाहिए, जितनी रोटी टूटेगी उतनी ही तू पिटेगी मेरे से। ठीक है चाची, पर मकई की रोटी मुझसे टूट जाती है, मुझसे बनती नहीं है। जब तुझे मक्की की रोटी खानी है तो तू खुद बना लेना, ये बच्ची है, इससे कैसे बनेगी मकई की रोटी? तुम चुप रहो और अपने काम से काम रखो, जाओ अपने कमरे में। ठीक है चाची, मैं बना लूँगी। तुम इस लड़की के साथ में अच्छा नहीं कर रही हो, मैं कहता हूँ तुम्हें इस चीज़ का फल भोगना पड़ेगा। ठीक है जो तुम कर रही हो, मैं भी इस लड़की के लिए अब रिश्ता देखना शुरू करता हूँ और मैं इसकी शादी जल्द से जल्द करूँगा। शादी? और इसकी शादी? इसकी कोई शादी वादी नहीं होगी। अरे इसको ऐसे ही अंगूठी पे हम बेच देंगे, हम किसी दूसरे की लड़की की शादी करेंगे? हमारे पास बच्चे नहीं है क्या? क्यों मूर्ख बन रहे हो? इसकी माँ ने हमें जो पैसे दिए हैं ना इसकी शादी के लिए, वो पैसे मैं इसकी शादी में लगाऊंगा। नहीं, उन पैसों से मैं अपनी बेटी के लिए गहना खरीदूंगी। तुझे मैं बताता हूँ तुझे, तेरा तो रोज का हो गया है, ले झापड़ खाब। अरे आप इसके ऊपर मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मुझे मारा, आपने मुझे कितने ज़ोर से मार दिया है, देखो मेरी आंखें नीली हो गई हैं। अरे मैं तो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही बोल रही थी। तू बच्चों की भलाई के लिए बोल रही थी? अरे वह भी तो मेरी बच्ची है, मेरे भाई की बेटी है। अरे लालची औरत, मैं देखे जा रहा हूँ जब से 1 साल हो गया है, तुमने मेरी भतीजी को
बिल्कुल नौकरानी बना के रखा हुआ है। मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे वह भी तो मेरा ही खून है। मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर तुमने उसके साथ अब बिल्कुल भी जाती की। और जाओ, खाना तुम बनाओगी। आज के बाद वो किचन में नहीं घुसेगी और अपनी पढ़ाई करेगी। रीमा, रीमा बेटी, इधर आओ। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। मैं तुम पर जुल्म होते रहे और मैं देखता रहा, ये मेरी गलती थी। मैंने बहुत कोशिश की इसको समझाने की, पर बेटी ये नहीं मानी। और आज के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम किचन में घुसोगी भी नहीं और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये तुम्हारी चाची, ये तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है चाचा जी, पर आपने चाची को गलत मारा चाचा जी। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सह लेती। एक ना एक दिन तो इन्हें मुझ पर दया आती ही। नहीं बेटी, इसको तुझ पर कभी दया नहीं आने वाली थी, पर हाँ, अब इसको डर है और मैं इसका ये डर बरकरार रखूँगा। और मैंने तुझे बता दिया है, अगर ये तुझ पर कभी भी चिल्लाए या तुझसे एक गिलास पानी भी मांगे ना, तो तू मुझे आकर बताएगी। और मैं तुझे ये कसम दे रहा हूँ, अगर तूने मुझसे कोई भी बात छुपाई तो, और इसको मैं देख लूँगा अगर ये तुझ पर हुक्म चलाएगी। अब नहीं नहीं बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ किया है अपने अहंकार और क्रोध में किया है। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बेटी, पर मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। कोई बात नहीं चाची जी। मम्मी, ये आपको क्या हुआ? आपको किसी ने मारा है? पापा ने आपको मारा है? पापा, आपने मम्मी को क्यों मारा है? मम्मी की तो पूरी आंख नीली हो गई है। सुन ले लड़की, तू भी अपनी माँ के साथ में बहुत ज़्यादा बनती थी। अगर तूने भी अपनी दीदी को परेशान किया ना, तो तेरा भी यही हाल होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी है। अरे तू खुद एक लड़की होकर इसका दर्द ना समझ पाई। सॉरी पापा, सॉरी। मैं आगे से दीदी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। वाह पापा वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। आज आपने बहुत अच्छा काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। अपने दीदी के लिए स्टेप उठाया, क्योंकि अत्याचार जितना ज़्यादा सहेंगे वह उतना ज़्यादा बढ़ेगा। पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पापा हो। क्यों दीदी, मैंने सही कहा ना? हाँ भैया, आपने सही कहा। आखिर अपने अपने ही होते हैं। चाचा जी को मेरे दुख का अंदाज़ा हो गया। बेटी मुझे माफ़ कर दो। तेरा दुख का अंदाज़ा तो मुझे बहुत पहले से हो गया था, पर मैंने थोड़ी देर कर दी। चल मेरी बच्ची, अब अपने कमरे में जा और आराम कर तू। और सुन, पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है चाचा जी। तुम सब सुन लो, इस लड़की को अब कोई परेशान नहीं करेगा। और हाँ भाग्यवान, तुमसे मैं ज़रूर कह रहा हूँ, उस लड़की को अब तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं तो उसको अब छेड़ूंगी भी नहीं, बिल्कुल भी। हाँ, और मैं भी पापा दीदी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी।